ओम ओम ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। जय जय रघुवीर समर्थ। अवधूत चिंतन श्रीधर गुरुदेव दत्त। जय जय शंकर हर हर शंकर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय 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 राम श्री राम 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 जय जय राम। ओम ओम। नारायणं पद्मभं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। सच्चित्सुखस्वरूपाय जगत्कल्याणहेतवे आत्मरूपाय शान्ताय अवधूताय ते नमः। रामचन्द्राय ते नमः। जैसे कल मैं बता रहा था नामस्मरण कैसे करें और कब करें, और माला के साथ करें या माला के रहित, यानी जपमणि जपमाला के रहित भी कर सकते हैं, इसके बारे में बोल रहा था। सेवा के साथ साथ नामस्मरण, उसका फल बहुत अनंत फल मिलता है। तो ये आत्म तत्व का और सद्गुरु चैतन्य जो है, अपना चैतन्य और सद्गुरु चैतन्य का वो अभिन्न था, हमें अगर दर्शन करना है तो यही एक विशेष मार्ग है। क्योंकि ये नामस्मरण करते करते सद्गुरु सेवा जो अब हम करेंगे तो सेवा करते करते उसी में बिल्कुल तल्लीन हो जाना, तो इसमें ही आत्मदर्शन होता है। क्योंकि यही तल्लीन होना यानी ध्यान में बिल्कुल आत्मध्यान जो है में तल्लीन हो जाना, उसी को बिल्कुल वास्तविक ध्यान कहते हैं। तो उसमें बताया गया है अभेद दर्शनम ध्यानम स्नानम मनोमल त्यागः, ऐसे जो है अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? निर्विषय, मन में कोई सोच ना रहे, समझ गए? उसमें गुरु महाराज ने स्पष्ट उसके बारे में कहा है। वास्तविक ध्यान क्या है? वो उसमें संलिग्न होना, बिल्कुल पूर्ण वहाँ तादात्म्यता आना। तो कहते हैं नष्टे पूर्व विकल्पे तो यावदन्यस्य नोदयः, नष्टे पूर्व विकल्पे तो यावदन्यस्य नोदयः, निर्विकल्पक चैतन्यम तावस्
तावत् स्पष्टम विभासते। उन्होंने क्या कहा, नष्टे पूर्व विकल्पे, तो यानी हमारे जो मन में जो एक संकल्प विकल्प आता रहता है, अलग अलग विचार आता रहता है, वो एक विचार जो है वो उसका समाप्ति हो गई है और दूसरा विचार जो है वहाँ प्रादुर्भाव नहीं हुआ, यानी उसका जो है तो यहाँ उद्भव नहीं हुआ है। उस बीच में जो क्षण रहता है वो क्षण ही जो है बहुत विशेष होता है, उसको ही साधना होता है। समझ गए? वही बहुत रहस्य है। नष्टे पूर्व विकल्पे तो यावदन्यस्य नोदयः निर्विकल्प, उसी को निर्विकल्प कहते हैं। समझ गए? निर्विकल्पक चैतन्यम तावत स्पष्टम विभासते, तो स्पष्ट उसमें कहा गया है, वो ये अनुभवगम्य है। समझ गए? ये बताने से कुछ नहीं होता है। इसके वो उन्होंने एक सूत्र बताया, क्या है वास्तविक ध्यान, क्या है स्वरूप ध्यान, क्या होता है। उन्होंने स्पष्ट उसको एक उसमें समस्या का निराकरण उसमें किया है। तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। स्पष्ट उन्होंने कहा उसको, तदेव निष्कलम ब्रह्मा, वही जो है पर ब्रह्म स्वरूप का चिंतन है, निष्कलमश जो है पर ब्रह्म है। निर्विकल्पम निरंजनम, तदेव निष्कलं ब्रह्मा निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। बताया, स्पष्ट बताया। देखो ये अनुभवी है। ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म को अनुभव गम्य करना पड़ता है। ब्रह्म किताबों में बताया नहीं जाता है। समझ गए? किताबों में जो है ना भ्रम बताया जाता होगा, लेकिन जो भ्रम जो है ब्रह्म चिंतन जो होता है ना वो अनुभव गम्य होता है। तो उन्होंने अपना अनुभव से वो बताया है और वो सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मैंने कहा ये सद्गुरु पीठ परंपरा जो है ना ये अद्वितीय परंपरा है। समझ गए? अद्वितीय परंपरा, ये अव्यय परंपरा है, अक्षय परंपरा है। इसको कोई चैलेंज नहीं दे सकता। समझ गए? इसको चैलेंज देना यानी अपमृत्यु को बुलाना होता है। समझ गए? इसीलिए तो सद्गुरु को बिल्कुल निष्ठा से श्रद्धा से शरण जाओ। तो हमारे कन्नड़ में एक दासोक्ति जिसको कहते हैं, हाँ, बड़े बड़े जो हरिचिंतन करने वाले बड़े बड़े दास है ना, जैसे समर्थ रामदास है, वैसे ही यहाँ हरिदास बहुत हो गए हैं। उनमें से वो पुरंदरदास कहते हैं, उनका कहने का मतलब यही है कि आप उनका हर वक्त जो है चिंतन करते रहो, स्मरण करते रहो और उनका दास बन जाओ, उनका चरण दास बन जाओ। गुरु विना गुलाम नागदा भरतु द्वरयदंड मुकुति। किसी अन्य ब्रह्मांड में आपको एक रहस्य बताता हूँ, कहीं किसी का नौकर मत बनो भाई, किसी का गुलाम मत बनो। समझ गए? ठीक है, आजकल व्यवहार में जो चलता है वो बात अलग है, लेकिन वास्तविक जो मन को गुलाम जो अगर करना ही है तो सद्गुरु का चरण का गुलाम बनो। समझ गए? उनमें मोक्ष साम्राज्य वो जो है उनके चरण में है। चारों मोक्ष जो है वो सायुज्या, सामीप्या, सालोक्या, सारूप्या, ऐसे 4 मोक्ष का तो स्वामी है वो। चाहे तो वो अपना किसी और देवी देवता ये नहीं दे सकते। समझ गए? वो सद्गुरु दे सकते, इतना सामर्थ्यवान है। और भारतवर्ष में, विशेषकर भारतवर्ष में आज भी सद्गुरु तत्व पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। ये बिल्कुल जो है ना अव्यय और अक्षय है। ये बिल्कुल जो है ना अविनाशी तत्व है, इसका कभी लोप नहीं होता है। समझ गए?
आज भी है, परंपरा जो है ना आज भी है, उनमें अच्छे अच्छे संत भी हैं। वो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उनके पीछे बड़े बड़े विद्वत्ता का ये होना चाहिए, ये कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। सद्गुरु का लक्षण वैसा नहीं होता है। अगर पंडित है, विद्वान है, वेदों का ज्ञाता है, उपनिषदों का ज्ञाता है, अष्टादश पुराणों का ज्ञाता है, सब मुखोद्गत है, फिर भी वो पंडित हो सकते हैं, सद्गुरु नहीं हो सकते भाई। सद्गुरु जो है निर्विकल्पम निरंजनम, उस तत्व का जिनको ध्यान हुआ है, उनको उस तत्व का साक्षात्कार जिनको हुआ है, वही सद्गुरु है। तो इनमें तो सभी शक्ति रहता है, सभी देवी देवता उनके चरणदास हैं, याद रखना। हरिहर ब्रह्म भी जो है ना, ये सद्गुरु के ही चरणदास है, समझ लिए। वास्तविक देखा जाए तो हरिहर ब्रह्म में जो तत्व है, वास्तविक जो आत्म तत्व है, वो सद्गुरु तत्व में कोई अंतर ही नहीं है। सभी देवी देवताओं का, उनका गण, सब कुछ तत्व जो है मूल स्वरूप सद्गुरु है। इसलिए वहाँ ये नहीं सोचने की जरूरत भी नहीं है वो दास है या क्या है, सब कुछ वही है। यही रहस्य भाई। इसको साधने के लिए ही ये सब मानव जन्म है, समझ गए। इसको साध्य करो मानव जन्म के। और ये साध्य करके देने वाला कौन है? सद्गुरु है, समझ गए। वो बिल्कुल सहजता से समझाएंगे और वो देंगे, उनके हाथ में वो है, समझ गए, किसी और के हाथ में नहीं है। इतने अथाल जो समुद्र तत्व का जो है परब्रह्म तत्व जो है, उनकी स्वामी है सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु का चरण सेवा करो और जो है उनके चरण सेवा से आप आनंद घन स्वरूप, आपके अंदर जो आनंद घन स्वरूप है उसको पहचानो। ये जीवन रहते हुए पहचानना पड़ेगा आपको, उसी के लिए जीवन है। बाकी व्यवहार वगैरह ठीक है, समझ गए, खाना पीना सोना सब रहता है, समझ गए। लेकिन जो ये एक शरीर को रखने के लिए करना चाहिए बस। मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, समझ गए। मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोज अभी सालों साल मिष्ठान खा रहा हूँ और आपको प्रवचन बता रहा हूँ, वो करो ये करो साधना, नहीं। मैं खुद जो है करके बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि समर्थ का मेरे संप्रदाय में ही वो है, आदि केले मग सांगितले। हाँ, आप जो करोगे वही आप दूसरों को बोल सकते हो, अन्यथा नहीं। बिल्कुल पाठ प्रवचन जो है ना किताबी नहीं चलेगा भाई, ये मेरा उसूल भी है, समझ गए। हाँ, स्वभाव के लिए कोई दवा नहीं है, ठीक है। सद्गुरु जो है ना एकदम मृदु स्वभाव के भी रहते हैं, बहुत क्रोधी भी रह सकते हैं, वो उनके स्वभाव है, समझ गए। जब चाहे वो, तो देखो आप सद्गुरु में की एक आपको रहस्य बताता हूँ। क्या होता है, अपने शिष्य जो होते हैं ना, उनके साथ में कभी कभी ज़्यादा, क्योंकि वो उन पर ज़्यादा उनका लक्ष्य रहता है, ये मेरे चरण में आ गया है तो इसको एक मूल तत्व का ज्ञान होना चाहिए, वो मेरा कर्तव्य है कि उसको उस पद तक पहुंचा दूं। ये सद्गुरु का दायित्व होता है। इसलिए कभी कभी वो क्रोध भी करते हैं, मारते भी होंगे, समझाते भी होंगे, कई तरीका है। और दूसरे ही क्षण में वो बिल्कुल प्यार से बुलाते भी, इतने दयालु होते। इसलिए कभी सद्गुरु का ये नहीं सोचना कि मेरे को रोज डांटते हैं, हाँ, वो रोज मेरा किया हुआ कुछ न कुछ निकालते हैं, त्रुटि निकालते हैं, कभी नहीं। क्योंकि उनको त्रुटि वो दिखता है, क्योंकि उनको ये होता है कि ये मेरा जो मन है वही से वो ये तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता है इसी जन्म में इसको उद्धार करना है, ये दायित्व होता है। इस वजह से वो बिल्कुल डांटते होंगे। इसलिए कभी मन में ये नहीं लाना कि मेरे को हर वक्त डांटते रहते हैं, हर वक्त मेरा त्रुटि ही निकालते हैं, हर लोभ दोष निकालते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं, तेरे से द्वेष नहीं है, प्यार से होता है ये, क्योंकि उनका दायित्व है, वो समझाना पड़ता है। और
कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा प्यार करने लगे तो वो सिर पर बैठ जाता है, चला, सुनता नहीं है। इसीलिए ये सब जो है ना तरीका निकालते, वो अंदर से बिल्कुल हमेशा प्यार उनका अंदर रहता है, बहुत मृदु स्वभाव के होते हैं और सभी का कल्याण के विचार करते हैं। वो एक को नहीं छोड़ते, सभी का, जीव मात्र का कल्याण के उनके उद्देश्य होता है। लेकिन अगर कोई अपना उनसे विरोध मोल लेने की कोशिश करेगा तो फिर उनके दुर्भाग्य है। तो कहने का तात्पर्य है, आप जो है सभी सद्गुरु का, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाओ और उनके आशीर्वाद में बने रहो और आपका यह जन्म का कल्याण हो जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। तो आज वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण।